भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहां हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। नियत रखना साफ अपनी, जपना पहले राधे नाम, राधे बिन सब अधूरा, ना कोई बोले पहले श्याम। मुझे दुनिया का कोई परवाह नहीं है राधे, अगर तुम मिल गई तो मेरे लिए सारी दुनिया मुझे मिल गई। दोस्ती की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लेना मेरे दोस्त, लाखों की सेना के आगे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का सलाहकार श्री कृष्ण। अगर पांडवों जैसी विपदा तुम पे आएगी तो जरूर ही श्री कृष्ण जैसे समाधान भी तुम पे आएंगे। इसलिए अपना काम ईमानदारी के साथ करना, बाकी सब उन पे छोड़ दो। मुझ में ही समाहित सारी धरती, मुझ में 7 समंदर है। अरे मुझ में झांक के देख ले बंधु, तू भी मेरे अंदर है। नारायण को छल करना पड़े, इतना कोई शक्तिमान नहीं है। मेरे कृष्ण रातों की किस्मत से मुझसे क्या नाराज है, कभी मुझसे भी तो इस बार नहीं होगी। प्रेम में सबको प्रेम तो सबने पाया, लेकिन पाना ये तो सिर्फ मैं युगों युगों से जन्म लेता हूँ। आपको जो करना है उसे सभी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा हत्यारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। मन चंचल है, हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे सम स्थिति में वापस लाएं, कुछ अच्छा हो। इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। मैंने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे मैं आपको देखते हैं। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। उपहार शुद्ध होता है जब इसे सही समय और सही जगह पर दिल से सही व्यक्ति को दिया जाता है और हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही स्वयं की एकमात्र शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ेढ़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और संबंधित अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर परम सत्य जानने की इच्छा है तो उस नश्वर शरीर के बारे में सोचें। इस आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके दूसरे द्वारा किए गए और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण केंद्रित करने और आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं वह आपके रास्ते में आएगी, चाहे आप इसे चाहते हो या नहीं। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जो किसी को योग्य बनाती है। सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। जो यह जानता है कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है वह परमात्मा से जुड़ने के लिए जीवन के वास्तविक सत्य को जानता है। यदि आप वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आपका दिल करना चाहता है तो आप वास्तव में मुक्त हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। मेरे प्रेम से आनंदित आत्मा से कोई कितना अनिर्वचनीय आनंद पाता है। एक बार जब वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो सभी सांसारिक सुख शून्य हो जाते हैं। मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम में दिए गए छोटे से छोटे उपहार को भी महान मानता हूं, लेकिन गैर भक्तों द्वारा दिया गया महान प्रसाद भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं,
क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। अमीर बनने